सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है और ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल हो गया है। इसके अंतर्गत 3 मॉड्यूल आपको दिए गए हैं और सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए। इसी के अंतर्गत अब मिशन प्रेरणा के प्रभाव का निरीक्षण चल रहा है और मिशन की प्रेरणा के प्रभाव के निरीक्षण के साथ साथ बीईओ भी आपके विद्यालय में जाकर निरीक्षण कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, निरीक्षण के दौरान जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है वो आपके तीनों मॉड्यूल पर दिया जा रहा है कि आपने तीनों मॉड्यूल का कितना अध्ययन किया। और इसके साथ साथ जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है हमारा मिशन प्रेरणा ई पाठशाला रजिस्टर। साथियों, मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी के लिए मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है। आप उन वीडियो की मदद से अपने तीनों मॉड्यूल का अध्ययन कर सकते हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। मैंने बताया है क्या क्या प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने कई वीडियो बनाई हैं। उनको देखकर आप मॉड्यूल का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। इसके साथ साथ मिशन प्रेरणा ई पाठशाला जो फेज़ 2 है हमारा, जो आपका 21 तारीख से शुरू हुआ था, तो उसका आपको एक रजिस्टर बनाना है। साथियों, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए रजिस्टर की वीडियो बनाई थी, लेकिन वो थोड़ा सा ब्लर था तो कुछ शिक्षक साथियों को उसमें समस्या आई। तो आज मैं आपके सामने एक दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सुंदर आपका पाठशाला का रजिस्टर मैं आपके सामने लेके आया हूं। इसकी मदद से आप कक्षा 1 से 5 तक का ई पाठशाला का रजिस्टर बना सकते हैं, क्योंकि मिशन प्रेरणा के प्रभाव निरीक्षण में ये रजिस्टर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टर को बनाने का बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चल जाए। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये रजिस्टर की फ़ोटो मुझे मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर्स ने भेजी है आप सभी लोगों की मदद के लिए, जिससे कि आप सभी लोगों को सही तरीका पता चल जाए। इसके लिए मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जल्द से जल्द मुझे ये उपलब्ध कराया, जिससे कि मैं अपने साथियों को बता सकूं और वे अपना रजिस्टर कंप्लीट कर सके, क्योंकि चेकिंग चल रही है और जल्दी से जल्दी हमें रजिस्टर बनाना है। तो चलिए जानते हैं किस तरह का रजिस्टर होगा। सबसे पहले हम ई पाठशाला रजिस्टर का प्रारूप देख लेते हैं, किस तरह का प्रारूप होगा। जो आपका सरकार की तरफ से प्रारूप दिया गया है, दिनांक, अभिभावकों के साथ साझा की गई शिक्षण सामग्री विषयवार एवं कक्षावार, छात्र छात्रा का नाम, कक्षा, अभिभावक का नाम जिसके द्वारा शैक्षणिक सामग्री बच्चे तक भिजवाई गई, अभिभावक का मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर अभिभावक। ये तो आपका स्टैंडर्ड प्रारूप है। आप इसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ अभिभावक नहीं आ रहे या बच्चे नहीं आ रहे और आपको काम भी देना है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से देते हैं, तो आप सीधा काम लिख लीजिए कि किस दिन किस क्लास को क्या काम दिया। आप मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर इस प्रारूप में आपका रजिस्टर होगा तो बहुत अच्छी बात है। इसमें अभिभावकों के मोबाइल नंबर भी होंगे, हस्ताक्षर भी होंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके यहाँ अभिभावक बिल्कुल भी नहीं आ रहे तो आप फर्जी नंबर मत लिखिए, आप बिल्कुल इन कॉलम को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसके अनुसार बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने आपको प्रारूप बता दिया, ये आपका प्रारूप होगा ई पाठशाला फेज़ 2 के रजिस्टर का। अब बात करते हैं जो हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर्स ने मुझे ई पाठशाला का रजिस्टर भेजा है, ई पाठशाला फेज़ 2। तो ई पाठशाला सब पढ़ें सब बढ़ें, देखिए बहुत सुंदर रजिस्टर इन्होंने बनाया है, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 2। सबसे पहले इसमें लिखा है पहले पेज पर, समस्त अभिभावकों, पहले पेज पर तो ई पाठशाला लिख देंगे, दूसरा पेज है ये आपका, समस्त अभिभावकों और बच्चों से अपील, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से, आप मेरी भाषा पे ध्यान दीजिए क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है ये भी, लेकिन मैं स्पष्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से शैक्षिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। दूरदर्शन का समय इसमें रजिस्टर में लिख देंगे प्रातः 9 से 1 बजे तक। चैनल नंबर भी इसमें लिखे हुए हैं
ये आपका दूसरा पेज है और उसमें नंबर लिखा है। दूरदर्शन के प्राइमरी चैनल DD UP, DD फ्री डिश 41 नंबर, वीडियोकॉन D2H 889, DHDN 351, सिटी केबल 671, नेट विजन 138, टाटा स्काई 1195, डिश टीवी 229, डैन 137, एयरटेल 400, बिग टीवी 250 और लखनऊ 254। ये आप नंबर लिख लीजिए क्योंकि इन पर आपका प्रसारण आता है 9 से 1 बजे, तो इसको आपको लिखना है। काफ़ी सुंदर रजिस्टर इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट है आपका आकाशवाणी रेडियो, समय प्रसारण 11 बजे से 12 बजे तक। चैनल आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल MW 747KWZ पर प्रसारित, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद कहानियाँ टोल फ्री नंबर 180057217110। बच्चे इस टोल फ्री नंबर पर डायल करें और नई नई रोचक कहानियां सुन सकते हैं। यानी आप इस बच्चों के साथ इस टोल फ्री नंबर को भी शेयर कर सकते हैं कि अगर आपको कहानी सुननी है तो इस नंबर को डायल कीजिए, आपको नई नई कहानियां सुनने को मिलेंगी। उसके बाद ई पाठशाला समय सारणी, इन्होंने समय सारणी बनाई है। दिन समय सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। समय 9 बजे से 9:45 तक आपको हिंदी सोमवार में और मंगलवार में सोमवार को दिए गए पाठ को दोहराएं। फिर बुधवार को फिर हिंदी, गुरुवार को बुधवार को दिए गए पाठ को दोहराएं। फिर शुक्रवार को गणित और शनिवार को शुक्रवार को दिए गए पाठ को दोहराएं। 10 AM से 11 AM गणित। इसमें ये आपका कक्षा 1 और 2 के लिए है। शिक्षक के लिए निर्देश दिए हुए हैं और अभिभावक के लिए निर्देश भी इसमें दिए हुए हैं। शिक्षक के निर्देश क्या क्या हैं? नंबर 1, समय से अभिभावकों के साथ बने व्हाट्सएप ग्रुप में विषय संबंधी सभी सामग्री भेजें। नंबर 2, गूगल मीट द्वारा दिए गए समय पर क्लास का आयोजन कर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और दिए गए पाठ पढ़ाएं। और अभिभावकों के लिए क्या निर्देश है? अभिभावकों को दिए गए समय पर उपलब्ध सामग्री प्रदान करें अभिभावक बच्चों को, और बच्चों के अभ्यास पूर्ण करने पर व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षक के बच्चों की प्रगति की प्रतिपुष्टि दे। ये अभिभावकों के लिए निर्देश है। उसके बाद ई पाठशाला समय सारणी 3 से 5, ये आपकी ई पाठशाला समय सारणी 1 से 2 थी। 1 से 2 के लिए लिख लीजिए इस तरह से, और नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहे नेक्स्ट पे लिख सकते हैं, नहीं तो इसी पेज पे लिख लीजिए ई पाठशाला समय सारणी 3 से 5। दिन समय 9 बजे से 9:45 तक। ये 3 से 5 में क्या करना है आपको? सोमवार में हिंदी, मंगलवार में सोमवार को दिए गए पाठ को दोहराएं। बुधवार को फिर अंग्रेजी, गुरुवार को बुधवार को दिए गए पाठ को दोहराएं। शुक्रवार को फिर हिंदी, शनिवार को शुक्रवार को दिए गए पाठ को दोहराएं। उसके बाद 10:15 AM से 11:15 AM गणित सोमवार को, और बुधवार को EVS और शुक्रवार को आपका गणित। इस तरह से आप इसे लिख लें। उसके बाद शिक्षक के लिए निर्देश और अभिभावक के निर्देश ये सेम ऐसे ही होंगे। एक बार मैं फिर दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ। समय से अभिभावक के साथ बने व्हाट्सएप ग्रुप में विषय संबंधी सभी सामग्री भेजें। गूगल मीट द्वारा दिए गए समय पर क्लास का आयोजन कर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और दिए गए पाठ पढ़ाएं। अभिभावकों के लिए निर्देश है, अभिभावक बच्चों को दिए गए समय पर उपलब्ध सामग्री प्रदान करें। बच्चों के साथ बच्चों का अभ्यास कराकर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षक को प्रतिपुष्टि दें। ये आपका हो गया। उसके बाद आता है 21 सितंबर 2020 से प्रारंभ हुआ था हमारा ई पाठशाला फेज 2। तो सबसे पहले दिनांक, अभिभावकों के साथ साझा की गई सामग्री विषयवार और कक्षावार, और नेक्स्ट है आपका कक्षा, छात्र छात्रा का नाम, अभिभावक का नाम जिनके द्वारा सामग्री बच्चे तक पहुंचाई गई, अभिभावक का मोबाइल नंबर, अभिभावक के हस्ताक्षर। साथियों, इसमें अभिभावक के मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, इनको मैं ब्लर कर देता हूं जिससे कि आप इन्हें देख नहीं पाएँ और किसी का मोबाइल पब्लिकली ना जाए, तो इसलिए मैं इसको ब्लर कर देता हूं। और इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभिभावक के हस्ताक्षर और अभिभावक के मोबाइल नंबर इनको मैं थोड़ा अलग कर देता हूं जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए ई पाठशाला फेज 2, आप अगले कॉलम अपने आप देख लेंगे मोबाइल नंबर वाले, मैं यहीं तक बताऊंगा। दिनांक 21 को अभिभावकों के साथ साझा की गई शिक्षण सामग्री विषयवार कक्षावार। तो कक्षा 4 में पाठ 1 लाख तक की संख्याओं का अध्ययन गणित में तारीख लिखवाना, कक्षा 4 में
वे छात्र छात्रा का नाम महक हो गया, अभिभावक का नाम जिनके द्वारा सामग्री बच्चे तक पहुंचाई गई माधुरी। उसके बाद 21 में ही 3 अंकीय संख्याओं की समझ बनाना, 4 अंकीय संख्याओं की समझ बनाना, एक कक्षा 3 में है, बच्चे का नाम लिख देंगे और अभिभावक का नाम लिख देंगे। उसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारे डेट वाइज सामग्री है जिसको आपको नोट करना है, बाकी कॉलम आप अपने आप भर लेंगे। उसके बाद 21 में ही 3 अंकीय संख्याओं की समझ बनाना, 4 अंकीय संख्याओं की समझ बनाना, ये भी आपका कक्षा 3 के बच्चे को, यानी प्रत्येक बच्चे के सामने हमें लिखना पड़ेगा, उसके माँ बाप का नाम भी। उसके बाद 1 लाख तक की संख्याओं का अध्ययन, गणित में तारीख बनाना, ये 4 हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आपकी तारीख आ जाती है। तारीख आप अपने अनुसार देखते रहने, पहले सप्ताह में क्या तारीख थी। 21 के बाद आपकी तारीख आती है 23, हिंदी पाठ मेरी शिक्षा का पाठ सरिता, अंग्रेजी द आंट एंड द डोव स्टोरी और ईवीएस पाठ परिवार कल आज और कल, कक्षा 5 के बच्चे को आपने शेयर किया। इसी तरह से हिंदी पाठ मेरी शिक्षा, सरिता द आंट एंड द डोव पाठ परिवार कल और आज, ये अभी आपने 5वीं के कक्षा को शेयर किया, डेट आपने लिख दी। उसके बाद गणित में पाठ संख्याओं का जोड़ घटाना, कक्षा 4 में, डेट आप चेंज करते रहिए तो ये डेट इसमें थोड़ी सी कट गई है। 3 अंकीय संख्याओं को शब्दों में लिखना, 3 या 4 अंकीय संख्याओं को शब्दों में लिखना, नंबर 3। तो इस तरह आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डेट आप एक काम कीजिए, 21 से आपका शुरू हुआ तो इसमें आप डेट लिखते रहिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 तक आपका पहला सप्ताह चला, क्योंकि 21 को सोमवार था और 27 को फिर संडे था, तो डेट अपने आप लिखते रहिए। उसके बाद इसी तरह से 4 अंकीय संख्याओं को शब्दों में लिखना, 4 3 अंकों को लिखेगा अंकों में लिखना, ये 3 के बच्चे को शेयर किया गया गोकुल। उसके बाद आपकी तारीख आ गई 23, 3 4 अंकीय संख्याओं को शब्दों में लिखना, 4 अंकीय शब्दों को लिखी संख्या को अंकों में लिखना, ये कक्षा 3 के बच्चे को शेयर किया, बच्चे का नाम आप इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद दिनांक आ जाएगी, अभिभावक के साथ वही कॉलम चलेंगे, गणित पाठ संख्याओं को जोड़ घटाना, कक्षा 4 के बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट सप्ताह आपका शुरू हो जाता है, जो लाइन खींची हुई है इसका मतलब है हमने नेक्स्ट सप्ताह हमारा शुरू हो गया। गणित पाठ 3 अंकीय संख्याओं को 21 के बाद, उसके बाद 10 आ गया ना, 21 के बाद ये 27 तक चला था और 27 से आपका तीसरा सप्ताह हमारा शुरू हो गया है। देखिए इसमें आपका यहाँ तक आपका पहला सप्ताह था, ये लाइन खींची हुई है यहाँ तक, ये आपका पहला सप्ताह था, यहाँ तक आप डेट अपना देख लीजिए, पहले सप्ताह का काम है सारा। उसके बाद ये दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है, दूसरे सप्ताह की आप डेट देख लीजिए। और उसके बाद हमारा तीसरा सप्ताह यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये हमारा तीसरा सप्ताह शुरू हो गया। अब तीसरा सप्ताह आप आराम से उसमें देख सकते हैं अपने रजिस्टर में साइन में कि किस डेट से हमारा तीसरा सप्ताह शुरू हुआ था। ये हुआ था हमारा 5/10/2020 से, 5/10/2020। तो इसमें कक्षा 3 में गणित पाठ 3 अंकीय संख्याओं में बड़ा छोटा और अक्षर बराबर की समझ, ये कक्षा 3 के बच्चे को दिया, छात्र छात्रा का नाम और छात्र के अभिभावक का नाम। उसके बाद 5/10/2020 को एक गणित 3 अंकीय संख्याओं को बड़ा और छोटी की समझ, ये भी आपका कक्षा 3 के बच्चे को दिया गया। उसके बाद 3/10/2020 को गणित पाठ संख्याओं का जोड़ घटाना, ये कक्षा 4 में दिया गया, बच्चे का नाम लिख देंगे अभिभावक का। और इसी डेट को 5 को ही हिंदी लाल बहादुर शास्त्री, अंग्रेजी पाठ जू और ईवीएस मेरा परिवार मेरी प्रेरणा, ये कक्षा 5 के बच्चों को आपको देना है 5 डेट को। तो 2 बच्चे हैं, अगर 2 बच्चे आ रहे हैं आपके पास तो 2 बच्चे के नाम लिख दीजिए ऐसे कॉलम बनाकर। इस तरह से आपको 5 तारीख का ये काम है। 5/10/2020 को हिंदी वही 5 लाल बहादुर शास्त्री, अंग्रेजी पाठ 2 द जू, ईवीएस पाठ मेरा परिवार मेरी प्रेरणा, इस तरह से आप इसमें लिख देंगे कक्षा 5 को। उसके बाद बात आती है 6/10/2020 को। 6/10/2020 को तो रिपीट ही करना था आपको। हिंदी पाठ लाल बहादुर शास्त्री, अंग्रेजी पाठ वे आपका लिखा ही हुआ है। उसके बाद 6/10/2020 को वर्णमाला गीत क ख ग कक्षा 1 के लिए तथा लंबाई मोटाई और ऊंचाई की समझ, कक्षा 1 में आपको 6 तारीख को ये काम देना था। उसके बाद 6/10/2020 को गणित पाठ 3 अंकीय संख्याओं में छोटा
बड़ा छोटा और बराबर की समझ, ये कक्षा 3 में देना था 6 तारीख को। और 6/10/2020 को गणित पाठ 3 अंकीय संख्याओं का बड़ा छोटा और बराबर की समझ, ये आपका कक्षा 3 में देना था। इनके बीच बीच में जहाँ पर लाइन है यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं प्रथम सप्ताह स्टार्ट, द्वितीय सप्ताह स्टार्ट, तृतीय सप्ताह स्टार्ट, उसको आप अपनी मर्जी से देख लीजिए। आप अपना अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर उठाइए। 21 तारीख से आपका सोमवार था, सोमवार से अगले सोमवार को कौन सी डेट थी, आप अपने आप अनुसार डेट चेंज कर सकते हैं। आपको केवल इसमें कंटेंट देखना है। 6/10/2020 गणित पाठ 3 अंक की संख्याओं का योग है आपका। उसके बाद आपका 12/10/2020 हिंदी पाठ की समझ, अंग्रेजी पाठ द एनवायरमेंटल, ईवीएस पाठ मेरा परिवार मेरी प्रेरणा कक्षा 5 का था। और कक्षा 5 में प्रकृति की सीख, अंग्रेजी पाठ द एनोर्मस ट्रैम्प, ईवीएस पाठ मेरा परिवार मेरी प्रेरणा, ये आपका कक्षा 5 का ही था 13 को भी। उसके बाद ई पाठशाला फेज 2 13/10/2020 को गणित पाठ भाग 5 अंकीय संख्याओं का अध्ययन कक्षा 4 में आपने दिया। उसके बाद 13/10/2020 को 4 अंकीय संख्याओं में बड़ा छोटा और बराबर की समझ, ये 3। साथियों जरूरी नहीं कि जो इन्होंने लिखा हुआ है आप किताब उठाकर अपनी समझ से भी लिख सकते हैं कि आपने क्या शेयर किया। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देख सकते हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस आपकी डेट सही लिखी हुई हो और आपका ये लिखा हुआ हो, बस रजिस्टर की आप अपने अनुसार काम दे रहे हैं, उसके अनुसार भी आप लिख सकते हैं कि आप क्या काम दे रहे हैं। जरूरी नहीं जो कंटेंट हमें ऊपर से मिल रहा है आप वही दो, जरूरी नहीं सबके साथ शेयर हो जाए वो, तो आप इसे अपने अनुसार कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। पर 13 को आपका हो गया। उसके बाद 14/10/2020 को गणित में गणित पाठ भाग 5 अंकीय संख्याओं का अध्ययन, ये 14/10/2020 का हो गया। उसके बाद 19/10/2020 हिंदी पाठ जीवन के रंग, अंग्रेजी रन, ईवीएस वन्य जीवों का संरक्षण, ये कक्षा 5 में आपको देना है। इसमें बच्चों का नाम और उनके पेरेंट्स का नाम। 19/10/2020 को गणित पाठ मिश्र संख्याएं, ये कक्षा 4 में देना है। 19/10/2020 को 4 अंकीय संख्याओं में बड़ा छोटा और बराबर की समझ, ये आपका 3 को देना है। तो इस तरह से आप इसे कर लेंगे। उसके बाद आता है 20/10/2020 अंतर्राष्ट्रीय व रोमन अंक की समझ, ये कक्षा 3 में देना है। 20 नहीं, ये 26 है आपका। 26/10/2020 हिंदी मैं और मेरा देश, अंग्रेजी द क्लेवर फार्मर और ईवीएस में वन्य जीवों का संरक्षण, ये आपका कक्षा 5 में आपको देना है। उसके बाद 26/10/2020 गणित अपवर्त्य और अपवर्तक कक्षा 4 में। 28/10 मैं और मेरा परिवार, अंग्रेजी में द क्लेवर फार्मर, ईवीएस वन्य जीवों का संरक्षण, ये कक्षा 5 में देना है। और कक्षा 3 में 8/10/2020 अंतर्राष्ट्रीय व रोमन अंक की समझ, ये कक्षा 3 में देना है 28/10/2020 को। उसके बाद नेक्स्ट आता है ई पाठशाला फेज 2, वही आपका क्रम चलता रहेगा। 2/11/2020 कक्षा 3 में गणित पास और दूर की पहचान, कक्षा 3 में आपको देना है। उसके बाद 2/11/2020 गणित पास और दूर की पहचान, कक्षा 3 में देना है। उसके बाद 5/11/2020 कक्षा 3 में गणित पास और दूर की पहचान। उसके बाद अगर इसमें डेट में कुछ चेंज हो जाता है तो उसको आप अपने आप कर लेना, बस रजिस्टर को पूरा कर लीजिए। उसके बाद 5 के बाद 9/11/2020 को अक्षरों की रंगोली, कक्षा 1 में। उसके बाद 9/11/2020 को अक्षरों की रंगोली, कक्षा 5 में। उसके बाद 11/11/2020 को अक्षरों की रंगोली, कक्षा 2 में। उसके बाद 11/11/2020 को अक्षरों की रंगोली, कक्षा 3 में। अब बात करते हैं 17/11/2020 को छोटा बड़ा मिलान और व गिनती, ये कक्षा 1 में करना है। 17/11/2020 को छोटा बड़ा मिलान व गिनती, कक्षा 1 में 2 बच्चों को दिया है इन्होंने। उसके बाद कक्षा 3 में 18/11/2020 को कैपिटल स्मॉल लेटर्स A to Z और A to Z और जोड़, ये कक्षा 3 में आपको देना है। 18/11/2020 को पर्यायवाची शब्द, कक्षा 5 में। 18/11/2020 को पर्यायवाची शब्द, कक्षा 5 में दूसरे बच्चे को दिया है। और 19/11/2020 को कैपिटल लेटर्स एंड A to Z और स्मॉल लेटर्स। उसके बाद 19/11/2020 को छोटा बड़ा मिलान करना, गिनती, ये कक्षा 1 में है। 22/11/2020 को पर्यायवाची शब्द, ये कक्षा 5 में है। 22/11/2020 को कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स A to Z एंड A to Z,
ये आपका कक्षा 3 में है। 23/11/2020 को कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स A to Z, ये आपका कक्षा 3 में है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं कौन सी डेट आ गई हमारी, इसमें डेट आपकी क्लियर नहीं हो रही है, तो ये तो आपका अभी का ही है, ताज़ा ही है, इसे तो आपको पता ही होगा आपको क्या साझा करना है। साथियों, आप कंटेंट भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन इन कॉलम के अनुसार आप रजिस्टर को बना लीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आपके रजिस्टर में कुछ कमी होगी, तो अगर आपका कोई प्रभाव निरीक्षण के लिए आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको डांट के चला जाएगा कि ये रजिस्टर आपका गलत है। आप कह देना सर मुझे पता नहीं था, अब आगे से मैं उसको सही बना लूँगा। लेकिन अगर आपके पास रजिस्टर ही नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कैसा भी बनाएं, रजिस्टर जरूर बनाएं, क्योंकि डांट पड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई अनुचित कार्रवाई हो गई तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।